हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 36 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारी पुरानी जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें 7.8 अभी जो हम पढ़ेंगे उसके स्थान पे जो है डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम के रूप में इंटीग्रल्स हम लोग पढ़ते थे, जो अभी जो है सिलेबस से उसे हटा दिया गया है। और अब हम उसको जो है सिलेबस पे नहीं पढ़ेंगे और हमारा जो 7.8 जो पहले था अब वो 7.8 नहीं रहा। अब इसके बाद वाला जो 7.9 में था पुरानी बुक में, जो 7.9 में हम पढ़ते थे वो हम अब नया बुक में 7.9 को हम 7.8 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। इससे पहले हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स जो हैं वो किसी भी इंटीग्रेशन में जो है वो एक डेफिनिट मान नहीं आता है, और उसमें हम लोग डेफिनिट मान नहीं आने के रिजल्ट से हम लोग उसमें जो है ना प्लस सी को ऐड करते हैं, किसी कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम डेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है ना कोई भी ऐसा कांस्टेंट टर्म नहीं लाएंगे। यहाँ पे एक एग्जैक्ट वैल्यू हमारा निकल के आएगा सामने। हम वो जो है ना यहाँ पे सीखेंगे कि हमारा जो डेफिनिट इंटीग्रल्स है वो जो है ना क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल निश्चित समाकलन। डेफिनिट इंटीग्रल निश्चित समाकलन। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला यूनिट है वो है 7.8 एक्सरसाइज 7.8। पहला क्वेश्चन है लेट I इक्वल्स टू -1 to 1 x plus 1 dx। ठीक है, आप एक नंबर क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से समझेंगे और फिर जो है ना आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या जो है ना डिफरेंस है वो समझ में आएगा। यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा जो है जो भी लिमिटेशन दी होगी उस इसमें डेफिनेट में, ठीक है, डेफिनेट में लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन को पुटअप करना होता है आखिरी में। ठीक है, जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो बाद में हमें वो लिमिट का जो वैल्यू होता है वो पुटअप कर देते हैं, और जिसके कारण हमें डेफिनिट इंटीग्रल वैल्यू पता चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x plus 1 dx है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। नॉर्मल तरीका जो हमारा इंटीग्रेशन करने का उस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अब प्लस 1 dx बोलो या dx बोलो,
ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो dx होगा, तो 1 का क्या होता है x, तो ये हम लोग लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद ये बड़ी ब्रैकेट देंगे और ये जो दोनों लिमिट है उस दोनों लिमिट को ऊपर नीचे बैठा देंगे, -1 और यहाँ पे 1। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या होगा, अगला राउंड में क्या होगा कि सबसे पहले हम ऊपर वाला लिमिट को यहाँ पे वैल्यू में इसमें पुटअप करेंगे। कहाँ पे पुटअप करना है, तो जहां आपको x दिखे वहीं पे पुटअप करना है। क्या पुटअप करना है, तो अपर वैल्यू क्या है, तो अपर लिमिट क्या है 1 है, और इसी 1 को यहाँ पे पुटअप करना है। x के स्थान पे 1 जब आप पुटअप करेंगे तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और डिवाइडेड बाई 2, अब प्लस एक, फिर x के जगह में 1, तो जहां जहां x दिखा वहां वहां हम 1 रख दिए, तो यहाँ पे 1 रखे 1/2, यहाँ पे 1 x दिखा वहां पे 1 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रूल है कि आप जब एक बार अपर लिमिट का वैल्यू को रख देते हैं तो इसके बाद हमें रखना होता है लोअर लिमिट की वैल्यू को। एक बार आप अपर लिमिट के वैल्यू को रखें, उसके बाद माइनस का साइन देना है, और उसके बाद लोअर लिमिट की वैल्यू को रखना होता है। आप जब लोअर लिमिट के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, x के जगह में -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, +1, डिवाइडेड में क्या 2, x के जगह में फिर एक बार यहाँ पे रखे, एक बार यहाँ पे भी रखना होगा, तो x के जगह में क्या रखना, -1, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस -1, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट एक बार रख लिए, ये आया, लोअर लिमिट रख लिए, माइनस दे के लोअर लिमिट रखे तो ये आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 1/2 + 1 3/2, -1/2 और -1, तो -1/2 हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो ये 3/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3, यहाँ पे हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का सेकेंड मेथड आप देखिए, सेकेंड मेथड देखिए, I इक्वल्स टू है -1 to 1 x + 1 dx। या तो आप चाहें तो एक साथ निकाल सकते हैं जो यहाँ पे हम लोग किए हैं, या आप दोनों को अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। -1 to 1 x dx, x गुना हो गया, और फिर -1 to 1 1 के साथ गुना हो गया dx, x का इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाई 2, फिर ये ब्रैकेट, फिर -1 नीचे और +1 ऊपर है, ये प्लस का साइन है यहाँ पे लिख लिए, dx का इंटीग्रेशन x होता है, फिर -1 to 1। ठीक है, लिमिट बैठा दिए। पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट को बैठाना पड़ता है, कहाँ बैठाना पड़ता है, तो जहां x दिखे वहां बैठा देना है आपको। तो x हमें दिखा है यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/2। ये तो जहां पे, ये तो सारा जगह जहां पे x था वहां पे 1 बैठ गया। अब लिखते हैं हम लोग लोअर लिमिट को, माइनस दे के लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट को कहाँ रखना है, तो x के जगह में रखना है, तो x के जगह में क्या रखना है, -1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 यहाँ पे रखेंगे x के जगह में, तो -1 का स्क्वायर तो 1, और नीचे में 2, तो 1/2 आया यहाँ पे। माइनस तो लगता है अपर लिमिट, अब माइनस दे के लोअर लिमिट, उस सिचुएशन में यहाँ पे एक माइनस एक्स्ट्रा में पहले से ही रहता है। ठीक है, प्लस, फिर यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, पहले अपर लिमिट को रखेंगे, अपर लिमिट रखे तो कितना हो गया, +1, माइनस लगता है बीच में, और फिर लोअर लिमिट -1 को कहाँ रखेंगे, x के जगह में, तो x के जगह में -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 रखे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अपर लिमिट फिर माइनस देके लोअर लिमिट को जब रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1। तो आप ये देख रहे हैं, ये और ये 0 हो जा रहा है, और 1 1 2
तो फाइनल आंसर 2। ठीक है, उतार ले। आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स अच्छे से आता है तो डेफिनिट इंटीग्रल में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ लिमिट को पुट अप करना होता है। यहाँ पे सिर्फ लिमिट को पुट अप करना होता है, बाकी डेफिनेट में कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट I equals to 2 to 3 1 by x dx। क्या हो जाएगा? 1 by x का इंटीग्रेशन log mod x, 1 by x का log mod x और 2 to 3। ठीक है, log x के जगह में 3 रखेंगे तो log 3 हो जाएगा, माइनस एक बार अपर लिमिट रखें x के जगह, अपर लिमिट रखेंगे तो x के जगह में ही 3 रहेगा ना। ठीक है, माइनस log, लोअर लिमिट को रखेंगे तो x के जगह में 2 रहेगा, log 2। ठीक है, यहाँ पे आप मोड चाहे दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 3 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, ये तो पॉजिटिव के लिए ही लिया जाता है, क्योंकि 2 तो पॉजिटिव वैल्यू है ही, 3 और 2, तो इसीलिए जो है ना हम बिना मोड के भी लिख सकते हैं। तो log a माइनस log b, log a माइनस log b, ये किसका फॉर्मूला होता है? log a माइनस log b, ये फॉर्मूला है log a बाई b का। log a बाई b का होता है log a माइनस log b, तो log a माइनस log b, तो log a बाई b, तो a की जगह में क्या है 3 और b की जगह में 2। ठीक है, उतार लो। वन टू टू 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेशन करना होगा, तो हम इन सब का इंटीग्रेशन निकालते हैं। पहले 4 लिख लिए, x क्यूब का हो जाएगा x पे पावर 4/4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस 6 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9 तो कांस्टेंट है बाहर, और dx सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो dx यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 9 dx, तो 9 तो बाहर हो गया, dx का x। ठीक, ये लिख लिया। अब ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, 1 to 2 1 to 2, ये 4 और ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा। ठीक, हम क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को बैठा सकते हैं या आगे आने वाली लाइन पे बैठाएंगे। अभी एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, x to the power 4 माइनस 5/3
एक्स टू द पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x 1 to 2। हमें अपर लिमिट को पहले लिखना होता है, फिर माइनस का साइन लगता है, फिर लोअर लिमिट को लिखना पड़ता है। पहले अपर लिमिट को लिखेंगे तो जहां जहां x दिखे वहां वहां 2 रख देना है। तो हमें दिखा यहाँ 2 पे पावर 4 माइनस 5/3 इंटू 2 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 9 इंटू 2 हो गया। ठीक है, अपर लिमिट को रख दिए। इसके बाद हमें क्या रखना, माइनस देना है, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे। लोअर लिमिट को रखेंगे x के जगह, यहाँ पे हो जाए 1 टू द पावर 4 माइनस 5/3 1 to the power 3 plus 3 into 1 to the power square plus 9 into 1 और फिर लोअर लिमिट को रख दिए। सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा 16 माइनस 5/3 इंटू 2 पे पावर 3 हो जाएगा 8 और प्लस 3 इंटू 2 पे पावर 4 प्लस 9 to the 18 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9। ठीक, यहाँ पे और थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन करेंगे। 16 माइनस 8 पंचे 40 बाई 3 अब प्लस 4 दिया 12 प्लस 18 माइनस, तो यहाँ पे 9 3 12 1 13 13 माइनस 5/3। यहाँ पे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। 18 12 30 10 40 और 46 46 माइनस 40/3 माइनस एलसीएम लेंगे तो 3 3 39 माइनस 5 और फिर ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 से 3 छक 18 के 8 हाथ मेरा 1 3 चौके 12 और 1 13 माइनस ये 40 माइनस 39 में 5 घट जाएगा तो 34/3। ठीक, ये हो गया। आगे हम लोग लिख सकते हैं 138 में 40 जाएगा तो 98/3 माइनस 34/3 इक्वल्स टू 38 में 34 को घटा देंगे तो 8 में 4 4 9 में 3 7 /3। आंसर हमको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, देख लेते हैं। 7.9 64/3। अच्छा 9 यहाँ पे 8 में 4 4 होगा और 9 में 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 64/3। ठीक है, आंसर उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
0 to π/4 sin 2x dx। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, I इक्वल्स टू 0 to π/2 cos 2x dx। क्वेश्चन नंबर 6, let I इक्वल्स टू 4 to 5 एक्सपोनेंशियल x dx। ठीक, इसको बनाते हैं, तीनों को बनाते हैं। यहाँ पे sin 2x दिख रहा है। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin का होता है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट लगा दिए, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहाँ पे π/4 है। ठीक है, π/4 π/2। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये माइनस जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं। बच जाता है cos 2x, या आप ये पूरा निकाल सकते हैं। जो कांस्टेंट है -1/2 कॉमन निकाल लिए, बचा cos 2x 0 to π/4। x के जगह में हमें क्या रखना होगा? सबसे पहले अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट। तो x के जगह में हमें रखना होगा पहले π/4, तो होगा cos 2 इंटू π/4 माइनस लोअर लिमिट, तो cos इंटू 2, x के जगह में 0 रखेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा। ठीक है, x का हम 0, 2 इंटू 0 तो 0, cos 0 हो गया। ये अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट रख दिए। फिर -1/2, ये 2 दूनी 4, तो cos, ये cos π/2 है। cos π/2 cos 90 का मान होता है 0 और cos 0 पे होता है 1। ठीक है, तो ये इधर से मिला -1 और ये -1/2, तो +1/2 हमें मिला। ठीक है, दूसरा इसमें cos का इंटीग्रेशन जो होता है वो sin होता है। sin 2x और 2x का 2 हो जाएगा डिवाइडेड में 0 to π/2, 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा sin 2x 0 to π/2, तो 1/2 π/2 रखेंगे तो हमें मिलेगा sin 2 इंटू π/2 माइनस, अपर लिमिट रखें x के जगह में, फिर माइनस देखिए लोअर लिमिट रखेंगे x के जगह में, तो ये 0 कर देगा sin 0। x के में 0 तो 2 इंटू 0 तो 0, तो यहाँ पे 0 लिखे, 2 दूनी 4। तो साइन हमें मिल रहा है यहाँ पे क्या? साइन 180। साइन 180 का मान कितना होता है? तो साइन 90 प्लस 90 180 होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस 90। अब कॉस 90 का मान कॉस 90 होता है साइन 91, तो कॉस 90 0। ठीक, तो ये जो वैल्यू है वो है 0। साइन 180 का मान 0 और माइनस साइन 0 का मान भी 0, तो फाइनल आंसर 0। इसमें क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है, और ये 4 to 5 है। एक्स के जगह में हमें रखना है 5, तो एक्सपोनेंशियल 5 माइनस एक बार रखना है 4, तो एक्सपोनेंशियल पे पावर 4। इसमें चाहो तो कॉमन निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल 4 तक बचेगा, एक तो एक्सपोनेंशियल -1, ये होगा आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 1/2
1/2 0 एक्सपोनेंशियल पे पावर 4, बिल्कुल सही है। एवरेज क्वेश्चन नंबर 7, लेट I equals to 0 to pi by 4 10x dx। दूसरा 8 नंबर, लेट I equals to pi by 6 pi by 4 cosec x dx। क्वेश्चन नंबर 9, लेट I equals to 0 to 1 dx divided by root under 1 minus x square। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी इधर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेट I equals to dx divided by 1 plus x square 0 to 1। क्वेश्चन नंबर 10, 0 to 1 dx divided by 1 plus x square 0 to 1 dx divided by root under 1 minus x square pi by 6 to pi by 4 cosec x dx। ठीक है। 7 नंबर 0 to pi by 4 10x dx। ठीक है, क्या वो बनाते हैं। 10x का होता है log mod sec x, 10x का इंटीग्रेशन log mod sec x, बाकी ये 0 to pi by 4 लिख लिए। x की जगह में एक बार pi by 4 रखेंगे तो log sec pi by 4 माइनस एक बार x के जगह में हम रखेंगे 0 तो 0 रख लिए। ठीक, तो हमें ये मिला। अब हम sec पाई बाई 4 का वैल्यू रखेंगे तो sec पाई बाई 4 का होता है √2 माइनस लॉग sec 0 का मान होता है 1। ठीक, log 2 माइनस log 1 का वैल्यू 0 होता है तो फाइनली आंसर log 2 हो गया, सॉरी √2, log √2। इसी को अगर और चाहे तो बढ़ा सकते हैं, इस 2 √2 को इस प्रकार से 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि log a टू द पावर b क्या होता है, b log a। पावर को आप बाहर निकाल सकते हैं, पावर को बाहर निकालेंगे तो 1/2 log 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आंसर यही होगा, बाकी नहीं होगा तो फिर लाएंगे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कोसेक का क्या होता है, कोसेक का होता है log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस c तो देना नहीं है। पाई बाय 6 तो पाई बाय 4 तो ये हो जाएगा log, एक बार पाई बाय 4 बैठेगा cosec पाई बाय 4 माइनस cot पाई बाय 4, ये अपर लिमिट हो गया
ये अपर लिमिट बैठ गया माइनस लोअर लिमिट, पाई बाय 6 बैठाएंगे तो लॉग कॉसेक एक्स की जगह में पाई बाय 6 माइनस कॉट पाई बाय 6। ठीक, ये पूरा जगह ब्लॉक कर देगा। तो ये अब जितना भी वैल्यू है सबको पुटअप करेंगे। लॉग कोसेक पाई बाय 4 का वैल्यू होता है √2, कॉट पाई बाय 4 का होता है 1, माइनस लॉग कोसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 2, और माइनस कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log a माइनस log b लग जाएगा, तो log a बाई बी मतलब √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3, ये हो गया। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। वन बाई टू log 2 ये सही है, log ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो आपका फॉर्मूला है 1/√1 - x², ये होता है साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स 0 to 1 एक्स के एक बार अपर लिमिट माइनस देके लोअर लिमिट, अपर लिमिट लिखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस देके लोअर लिमिट लिखेंगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स, अच्छा एक्स के जगह 1 रखे हैं तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 कितना का वैल्यू होता है, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू, और माइनस साइन इनवर्स साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो ये तो यहाँ से आने वाला हमारा पाई बाय 2, अब माइनस साइन इनवर्स साइन कैंसिल, यहाँ पे 0, तो फाइनल आंसर पाई बाय 2। ठीक है, फाइनल आंसर पाई बाय 2। ठीक है, उतार ले। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेट I इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाई 1 + x², 0 to 1। ये आपका tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। 0 to 1 लिख लिए, तो tan इनवर्स x की जगह में 1, एक बार 1 रखें और एक बार 0 रखेंगे, तो tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 1 tan कितना में आता है, तो tan पाई बाय 4 में आता है, माइनस tan इनवर्स 0 कितना में आता है, तो tan 0 पे ही आता है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं।
तो 10% कैंसिल बचा π/4 माइनस 10% कैंसिल बचा 0, तो फाइनल आंसर π/4। ठीक, उतार लें।